ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसमें जो है यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसके आगे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ क्रोशिया एक लाइन ये बना लिया है। पूरा एक लाइन जो है हमने ज्वाइन जब किया है यहाँ पर चेन बनाया है, और बीच बीच में आपको दोनों तरीके से मैंने ज्वाइन करना बताया। और अगर आपको इस ज़्यादा लूज पसंद है तो आप इस तरह से चेन बना के ज्वाइन करिए, और अगर आप ज़्यादा लूज नहीं पहनते हैं तो जिस तरह से मैंने दोनों तरीका बताया आप उस तरह से भी बना सकते हैं। और आगे जो है पैटर्न डिजाइन सारा कुछ सेम रहेगा, कोई भी वो नहीं है। आप अगर इस तरह से यहाँ से भी ज्वाइन करेंगे तब भी आपको सेम पैटर्न इसी तरह से बनाना है। बाजू पे भी जैसे बताऊंगी मैं वैसे ही बनाना है, कहीं भी कुछ भी नहीं बदलना है। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तब भी सेम जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आपको बनाना है। तो ये मैंने एक लाइन जो है हाफ क्रोशिया की मैंने बना लिया है। अब इसके बाद जो है हमें इस तरफ टर्न करना है। यहाँ पर हमें 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद जो ये चेन है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन को लेके 2 हो गया। यहाँ पर हमने एक 3 चेन लेके फिर एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद इस तरह से हमें ऊन लेना है 1 2 3, 3 चेन छोड़ के 3 चेन ये स्किप करके इस 4th नंबर की चेन पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया एक चेन में बनाना है। इसके बाद हमें फिर ऊन लेना है इस तरह से, जो इसके बगल वाली चेन है ये, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें इस तरह से ऊन लेके जो ये है चेन इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से हमें यहाँ भी 4 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर अब हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पर 3 चेन हमें छोड़ना है। 1 2 3, 3 चेन छोड़ के चौथी नंबर की चेन पे हमें एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 2 चेन लेना है। फिर 3 चेन हम स्किप करेंगे। 1 2 3, 3 चेन छोड़ के चौथी नंबर की चेन पे हमें 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर हमें जो इसके बगल में जो चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर इसके बगल में हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद हमें फिर तो 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके 3 चेन हमें स्किप करना है। 1 2 3, चौथी नंबर के चेन पे हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे हम। उसके बाद फिर सेम इसी तरह से हमें 2 चेन लेने के बाद फिर जैसे हमने यहाँ पर 3 चेन स्किप किया है यहाँ पर हम 3 चेन स्किप करेंगे। फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल, सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर ये दोनों जो पैटर्न बनाया है सेम इसी तरह से पूरी एक लाइन हमें ये रो पूरी सेम इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। हर एक जगह हमें इस तरह से पैटर्न बनाना है। तो 2 चेन लिया। 2 चेन लेने के बाद फिर हमें 3 चेन स्किप करेंगे 4th नंबर की चेन पे, 4 डबल क्रोशिया, 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद हमें इसके बगल वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें इस वाली चेन में जो है इसके बगल वाली चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, फिर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके और यहाँ पर हमें 3 चेन स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से।
तो सेम इसी तरह से पैटर्न जो है, ये फर्स्ट लाइन जो है पूरी हमें यहाँ तक पूरा सेम इसी तरह से हमें बनाना है, जिस तरह से हम यहाँ पर बना रहे। यहाँ से पहले पहले हम 3 चेन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया एक चेन में बनाएंगे, फिर एक चेन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बगल वाली चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। फिर हम 3 चेन छोड़ के चौथे नंबर की चेन पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे। फिर इसके बाद 2 चेन लेके हमें 3 चेन हमें यहाँ पर स्किप करना है, और उसके बाद सेम इस तरह से पैटर्न हमें यहाँ बनाना है। तो इसी तरह से हमें आगे तक सेम फर्स्ट लाइन जो है हमें इसी तरह से बनाना है पूरा। तो इतना मैं बना के फिर आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने इस तरह से एक लाइन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें, ये उल्टा है, ये सीधा है, तो अब हमें इस तरह से बनाना है। जो यहाँ पर पहले हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें, चेन को लेके 3 हो गया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसके बाद हमें जो है, ये जो हमने डबल क्रोशिया 4 बनाया है इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। क्रोशियो को आगे के साइड इस तरफ से ले जाएंगे, पीछे के साइड से, और फिर उसके बाद एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया। तो ये जितने भी डबल क्रोशिया आए, ये 4 डबल क्रोशिया है, इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। अब जो हमने ये बीच में एक डबल क्रोशिया जो बनाया है, इसे हमें इस तरह से बल लिया, बल लेके क्रोशिया को हम इस तरह से आगे की तरफ से ले जाएंगे, और इस तरह से एक डबल क्रोशिया इसमें जो है, इस तरह से डबल क्रोशिया को उठा के इसमें एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है, इस तरह से। अब जो ये 4 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया है, यहाँ भी हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। ये जो 4 डबल क्रोशिया हमने एक चेन में बनाया है, उसमें इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर जो ये एक डबल क्रोशिया हमने बनाया है, इसमें हमें इस तरह से बल लेके इस तरह से डबल क्रोशिया को इस तरह से उठा के आगे की तरफ हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर जो ये 4 डबल क्रोशिया है, इसमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, क्रोशिया को आगे की तरफ से ले जाके डबल क्रोशिया को इस तरह से हम उठाएंगे, और इसमें एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया में हमें सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है, उसमें हमें हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। 3 4। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, और जो ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें हमें क्रोशिया को इस तरह से आगे के साइड में ले जाएंगे, आगे की तरफ से ले जाके पीछे की तरफ से ये जो डबल क्रोशिया है, इसे इस तरह से उठा के इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। डिज़ाइन बहुत आसान है इसे बनाना,
बस हमें इसी तरह से, ये हमारा सीधा साइड है, ये उल्टे का साइड है, तो सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया, इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैं दूसरी लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अब आगे की साइड से हमें पहले यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके एक इस जगह पे जहाँ डबल क्रोशिया है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे हम इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। अब इस तरह से ऊन लेके जहाँ पर हमने ये उठा के ये डिज़ाइन बनाया है डबल क्रोशिया की, इसके बगल वाली जो ये, इसके ठीक बगल में जो ये चेन है, यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमें इस तरह से 1 2 3 3 4, इस तरह से हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से हमने ऊन लिया। लेने के बाद इस यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से बनाना है डिज़ाइन। क्रोशिया को पीछे के साइड से ले जाके इस तरह से हमें इसके अंदर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है। फिर जो इसके बगल में ठीक ये डबल क्रोशिया है, ये है सिंगल क्रोशिया जो हमने पीछे से बनाया है, इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 इस तरह से। अब हमें 2 चेन लेना है। 1 2 2 चेन लेके यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके फिर ये 3 चेन छोड़ के, 1 2 3 3 चेन छोड़ के, ये जहाँ पर हमने ये आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट में डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक इसके बगल वाली चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 3 4 इस तरह से। अब इसके बाद हमें ऊन लेके सेम इसी तरह से हमें क्रोशिया को पीछे से करके इस जो ये हमने फ्रंट पोस्ट में डबल क्रोशिया जो बनाया है, इसमें हमें सेम इसी तरह से बनाना है डबल क्रोशिया। फिर हमें इसके बगल वाली, ठीक बगल वाली चेन में जो है 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 जैसे यहाँ पर बनाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 इस तरह से। फिर हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेना है। तो सेम इसी तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है, हर एक लाइन में इसी तरह से हमें बनाना है। आगे की साइड से हर लाइन, जितनी भी लाइन हमें आगे तक बनाना है पैटर्न, सेम इसी तरह से हमें आगे और पीछे साइड में, जिस तरह से मैंने दोनों तरफ का आपको बताया, सेम इसी तरह से हमें आगे कुछ लाइन बनाना है। तो आगे कुछ लाइन बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। एक बाजू भी मैंने बना लिया है इस तरह से। अब मैं दूसरी तरफ की बाजू बना के आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें बनाना है। यहाँ पर एक चेन लेंगे हम, एक चेन और लेना है हमें।
तो ये 2 चेन लिया। इस तरह से सबसे पहले हमने 2 चेन लिया, एक चेन और लेंगे, 3 चेन लेके इस तरह से हमें ऊन लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है ये 1 2 3 डबल क्रोशिया ये छोड़ के यहाँ पर हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये यहाँ पर ज्वाइन है ये, तो 1 2 3, ये थर्ड नंबर पे हमें जो है 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, सॉरी 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, 4 डबल क्रोशिया, फिर ये एक छोड़ के यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। अब इसके बगल में हमें फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस जगह पे इस तरह से, एक, तो यहाँ पर इस तरह से बनाया। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। 1 2 3, 3 हो गया, ये एक 4, इस तरह से। तो ये एक डिज़ाइन हमारी, एक डिज़ाइन इसमें पूरी बनेगी। अब इसके बाद 2 चेन लेना है, सेम हमें उसी तरह से बनाना है जिस तरह से पहले हम डिज़ाइन डाल लेते उसी तरह से हमें बनाना है। 1 2, ये 2 छोड़ के ये थर्ड नंबर पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे हम, फिर इस तरह से ऊन लेंगे, फिर 1 2, इस तरह से आप काउंट कर लीजिए, 1 2, ये 2 चेन छोड़ के फिर थर्ड नंबर पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4, इस तरह से। अब इसके बाद वाले जो ये है हाफ क्रोशिया, यहाँ पर भी हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, केवल एक डबल क्रोशिया इसमें हमें बनाना है। अब इसके बगल में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4, इस तरह से, इस तरह से हमें बनाना है। अब इसके बाद हमें फिर 2 चेन लेना है, 1 2, 2 चेन लेके फिर 1 2, ये 2 चेन छोड़ के, 2 हाफ क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर पे हमें इस तरह से ऊन लेके 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से। अब इसके बाद वाला जो ये हाफ क्रोशिया है, यहाँ पर हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है, केवल एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे हम। अब इसके बगल में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर बताऊंगी किस तरह से यहाँ पर हमें कितनी दूरी पे यहाँ पर ज्वाइन करना है हमें। तो ये मैंने एक लाइन यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो बाजू पे जो है इस तरह से 7 डिजाइन पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, 7 डिजाइन बनेगी। और इसके बाद हमें यहाँ पर जैसे 2 चेन लिया, सेम जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। जिस जगह से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, इसी जगह पे हमें ज्वाइन करना है। तो 2 चेन, एक चेन और लेंगे, 3 चेन, क्योंकि 3 चेन हमने इधर भी लिया है इस साइड में भी, तो इस जगह पे हमें इसे इस तरह से करके एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आप दोनों जगह ये चेन में भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जहाँ आसान रहे, इस तरह से। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया इस
तरह से। अब इसके बाद हमें तो फर्स्ट लाइन हमने बना लिया, अब हमें सेकेंड लाइन बनाना है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लिया है, अब सेकेंड लाइन हमें बनाना है। सेकेंड लाइन में क्या है, हम पहली लाइन में हम जब आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे तब हमें चेन लेना है, जब हम पीछे की तरफ से बनाएंगे तब हमें यहाँ पर चेन नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से बनाना है, जो ये डबल क्रोशिया है इस तरह से क्रोशिया को पहले पीछे की तरफ करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया में इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम डिज़ाइन है जैसे हमने पूरे स्वेटर में डाला है कार्डिगन में, वैसे ही हमें यहाँ भी बनाना है। इस तरह से। तो ये 4 डबल क्रोशिया में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमें इस तरह से ऊन लेना है, जो ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हमें आगे की तरफ से क्रोशिया को इस तरह से हम पीछे की तरफ लेंगे, फिर आगे की तरफ लेके हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, एक आगे की तरफ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। पहले इन 2 फंदों से निकालेंगे उनको, फिर इन 2 फंदों से निकालेंगे, इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे की तरफ से। अब हमें 4 जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सिंगल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया में सेम इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से। तो ये हमारी जो है एक डिज़ाइन ये बन गया है, एक पैटर्न। अब इसके बाद इसी तरह से सेम हमें हर जगह बनाना है। अब यहाँ पर हमें जैसे आगे की तरफ से हमें 2-2 चेन लेना है और पीछे के साइड से हमें चेन नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, इस तरह से। अब इसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। ऊन लेने के बाद जो हमने ये एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। पहले इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे, फिर इन 2 फंदों से, इस तरह से। डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत आसान है इसे बनाना, सिंपल सी डिजाइन है ये और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पर हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये लाइन जो है, हमें सेकंड लाइन हमें इसी तरह से पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है, ये पूरे बाजू पे यहाँ तक। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया है। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर ज्वाइन कैसे करना है। सेम इसी तरह हर एक लाइन में जिस तरह से मैंने दोनों लाइन ये बनाया है इसी तरह से हमें बनाना है। अब इसे ज्वाइन हमें यहाँ पर करना है, इस जगह पे इस तरह से, सेम जगह पे जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था। ये देखिए यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके अब हम आगे की तरफ से बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 चेन लेके हमें जो हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है इसके बगल में यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से।
इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें जो हमने फ्रंट पोर्ट डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से बनाना है। आगे की तरफ से इसमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब इसके बगल में यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। एक इस जगह पे, दो, तीन, चार इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके जो ये दो अलग अलग ये दोनों जो पैटर्न है यहाँ पर हमें इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन लेके यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर 2 चेन लेंगे हम। फिर जहाँ पर ये फ्रंट पोर्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक, दो, तीन, चार इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो हमने ये फ्रंट पोर्ट डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है आगे की तरफ से इस पे। फिर इसके बगल में हमें यहाँ पर जो है 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस जगह पे। एक, दो, तीन, चार। इसके बाद हमें फिर 2 चेन लेना है। एक, दो, 2 चेन लेके यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पर। तो इसी तरह से हमें जो है हर एक लाइन में आगे की तरफ से हम इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, और पीछे के साइड से जिस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद जब हम पीछे की तरफ से बनाएंगे तो हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया, और ये जो आगे की तरफ से फ्रंट पोर्ट डबल क्रोशिया है इसमें हमें इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से हमें कुछ लाइन आगे की तरफ कंप्लीट करनी है। तो कुछ लाइन मैं और कंप्लीट कर फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ तक बना के जब आप पाएंगे तो जब 2 चेन फिर यहाँ पर जब आप बना लेंगे तो यहाँ पर 2 चेन जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर शुरुआत में 2 चेन लिया था उसी तरह से आप यहाँ पर आने के बाद 2 चेन लेके इस जगह पे ज्वाइन कर देंगे। इसी चेन में आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो मैं ये लाइन कुछ लाइन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए बाजू मैंने यहाँ तक ये एक लाइन जो है मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। मैंने सोचा आपको एक बार और बता दूं जो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए कहाँ पर इस चेन को ज्वाइन करना है। तो आप हर बार इसी तरह से बना के आप उस जगह पे इसे ज्वाइन कर देंगे। तो जो ये चेन है इस जगह पे हमें इस चेन में इस तरह से इसे ज्वाइन करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर इस तरह से। अब इसके बाद हम इस तरह से उल्टे की तरफ टर्न करेंगे। फिर हमें क्या करना है, जो ये डबल क्रोशिया है इस जगह पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हर बार इसी तरह से आपको बनाना है, आगे की तरफ से जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से, और पीछे की तरफ से इस तरह से आपको बनाना है। तो इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। तो मैं कुछ लाइन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये बाजू पे जो है मैंने इस तरह से 10 लाइन ये पूरी डिज़ाइन बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ पर जहाँ पर हम जिस जगह से हमने ज्वाइन किया है इस तरह से इस जगह पे हम एक लाइन केवल घटाएंगे हम। इसके बाद हमें घटाना नहीं है। 10 लाइन हमने बनाया है। 10 लाइन बनाने के बाद 10 का डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम आगे से बना रहे हैं एक बार हम पीछे से बना रहे हैं। तो ये 10 लाइन जो है मैंने ये पैटर्न ऐसे काउंट किया है एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस लाइन में हमें अब इसे घटाना है। तो यहाँ पर 2 चेन बनाया, 2 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से ऊन लेना है। और यहाँ पर जो 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं ये हम नहीं बनाएंगे, ये आगे की तरफ से ये एक पैटर्न बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया केवल इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हमें जो है 4 डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरह से 2 3 4। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने 4 नहीं बनाया है, तो ये 4 फंदे इस साइड में हमने घटा लिया। अब हमें क्या है, पैटर्न सेम इसी तरह से पूरा यहाँ तक हम बनाएंगे। फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 नहीं बनाना है। तो दो तरफ से हम, जैसे ये एक एक डिज़ाइन बन रही है, तो ये दोनों डिज़ाइन से हम 4 इस साइड से घटा रहे हैं फंदे, 4 इस साइड से हम घटाएंगे, 8 फंदा केवल घटाएंगे और उसके बाद हमें कहीं भी नहीं घटाना। तो शायद आपको अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। 4 फंदे यहाँ पर हमें नहीं बनाना है। जो 4 डबल क्रोशे हम यहाँ पर इस तरह से बना रहे हैं, ये हमें नहीं बनाना है 11वें लाइन में। इसके बाद हमें सेम इसी तरह से पैटर्न बनाना है जैसे पहले हम बना रहे थे। 2 चेन लेके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे हम, फिर यहाँ पर हमें जो है 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया। फिर आगे की तरफ से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। तो ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से हमें, जिस तरह से ये पैटर्न है, हमें यहाँ तक पूरा बनाना है। तो यहाँ तक मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ इस जगह पे कैसे हमें घटाना है। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया नहीं बनाया है और फिर एक लाइन यहाँ तक पूरा बना के आए हैं। अब यहाँ पर भी हमें 4 डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। अब हमें यहाँ पर जो है, जहाँ पर हमने 2 चेन लिया था, यहाँ पर भी हमें 2 चेन लेके इसमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से इस जगह पे। आप यहाँ भी चेन में भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस जगह पे भी ज्वाइन कर सकते हैं सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरफ से हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेके इस तरह से एक चेन और लेंगे, 2 चेन लिया, 2 चेन लेके जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हमें इसी तरह से बनाना है इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पीछे की तरफ से भी अब हमें इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है जैसे पहले हम यहाँ पीछे की साइड से बना रहे थे, उसी तरह से सेम हमें यहाँ तक बनाना है। तो यहाँ तक बना के मैं यहाँ पर जब मैं आ जाती हूँ तब मैं आपको बताऊंगी कि इसके आगे हमें कैसे बनाना है। अब देखिए, बाजू के पास हमने इस तरह से पूरा एक लाइन पूरा बना लिया है। सिंगल क्रोशिया यहाँ भी बनाया है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है इस तरफ देखिए। बस यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया नहीं बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया है, 8 फंदे मैंने घटाए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने एक चेन लिया था यहाँ पर हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें 2 चेन लेना है, 1 2। 2 चेन लेने के बाद हमें, अब यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हमें केवल 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। बनाने का तरीका सेम वही है। तो इसी तरह से हमें, जैसे हमने दोनों तरफ से
फंदे, चार चार फंदे घटाए हैं, यहाँ पर चार चार फंदे दोनों तरफ से घटाए हैं। अब हमें इसके बाद जो है यहाँ पर सेम इसी तरह से यहाँ तक बनाना है। उसके बाद यहाँ पर चार बना के एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हम ज्वाइन कर देंगे। तो जो एक डिज़ाइन है, हमने एक डिज़ाइन जो है पूरी घटा दिया है इसमें। टोटल जो है इसमें 60 डिज़ाइन थी, हमने एक घटा दिया। अब जो है 6 डिज़ाइन हमें आगे तक बनाना है। तो इसके बाद हमें इसी तरह से, जिस तरह से हम यहाँ पर पैटर्न बना रहे थे, डिज़ाइन बना रहे थे, सेम इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाना है। यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस जगह पे किस तरह से बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ तक मैं बना के आ गई। यहाँ पे पहले 4 डबल क्रोशिया बनाया था और फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब इस जगह पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया। अब हमें करना क्या है, आप यहाँ भी, आपको केवल एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, या आप यहाँ पर बनाइए या आप यहाँ पर बनाइए, आपको जहाँ सही लगे। फिर इसे हमें एक साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। जो हमने ये 2 चेन लिया था, इस चेन में हमें इस तरह से इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, इस तरह से। तो ये इसी तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अब क्या है, ये जो है एक डिज़ाइन हो गई। तो इस तरह से हमने जो है एक पैटर्न हमने पूरा घटा दिया। यहाँ पर हमने टोटल जो है 9 फंदे घटा दिए हैं, 4-4 ये यहाँ पर जो देखिए इस तरह से हम बना रहे थे, ये 4 इस साइड का, 4 इस साइड का हमने घटाया है और एक हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो 9 फंदे हमने घटाए हैं। अब इसके बाद हमें कहीं भी कुछ भी नहीं घटाना है। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेके जिस तरह से हम पहले डिज़ाइन बना रहे थे, सेम उसी तरह से हमें जो है डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हमें जो है एक चेन लिया, एक चेन और लेंगे, इस तरह से ऊन लेके आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि ये हमने 2 चेन लिया है और एक हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है, इस तरह से। तो अब हमारी जो है ये एक डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगी। इन दोनों तरफ जो है 4-4 डबल क्रोशिया रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, पीछे की तरफ से हम इस तरह से बना रहे थे एक-एक सिंगल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया। जैसे पहले हम पैटर्न बना रहे थे, सेम हमें इसी तरह से बनाना है। कहीं भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। बस हमें जो है 8 फंदे घटाने, 9 फंदे, सॉरी 9 फंदे हमें घटाना है। केवल एक लाइन में 9 फंदे हम घटाएंगे। उसके बाद हमें इसी तरह से पूरा आगे तक बाजू को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमें जो है आगे तक बनाना है। तो मैं कुछ लाइन आगे तक बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक देखिए बना लिया है। ये देखिए यहाँ पर देखिए घटाया मैंने 4-4। उसके बाद देखिए यहाँ से ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया मैंने बंद कर दिया है। एक 9 फंदे यहाँ पर घटाए हैं, तो 4-4 ये हो गए और एक फ्रंट पोस्ट ये हमने घटा दिया है, 9 घटा दिया है। अब ये एक हम टोटल जो है हमने यहाँ पर 6 पैटर्न डाले, 1 2 3, 3 इस साइड में है, 3 इस साइड में, ये 6 है। तो मैंने कितनी लाइन बनाया है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल जो है हमें 12 लाइन बनाना है। 12 लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ पर ऊन को कट करके ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हम जो है बाजू कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो ये जो है मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, दोनों बाजू कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो है बटन पट्टी बनानी है। बटन पट्टी के लिए हमें ऊन को ज्वाइन करना है, इस तरह से। यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे हम। अब हमें यहाँ पर जो है ये जो डबल क्रोशिया है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे हम, 2। यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमें एक यहाँ बनाना है, 3। अब हमें हर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जहाँ पर ये है एक सिंगल क्रोशिया, एक लाइन हमने बनाया, यहाँ भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। और जो ये डबल क्रोशिया है, इसमें भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से।
तो इसी तरह से हमें जो है सिंगल क्रोशिया यहाँ तक पूरा बनाना है। यहाँ तक बना के फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ इस जगह पे किस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर जो ये कॉलर, सबसे पहले हमने ये बॉर्डर बनाया था, इस जगह पे हमें एक एक स्लिप स्टिच बनाना है। जो ये पीछे वाले फंदे में जो ये चेन है, इस चेन में हमें हाफ चेन में हमें बनाना है। इस तरह से फंदा लिया, फिर उसके बाद हमें इस तरह से बनाना है। फंदा लिया, फिर इस वाले फंदे से हमें इस तरह से निकालना है। इस तरह से हमें बनाना है। इसके बाद हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद हमें जो हमने ये चेन बनाया हुआ था, इसी जगह पे हमें एक एक आगे की तरफ से हमें एक लाइन स्लिप स्टिच बनाना है और इस साइड से हमें इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है सेम जगह पे। इस तरह से इस तरह से एक एक हर एक हर एक चेन में हमें इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। यहाँ तक देखिए हमने इस तरह से बनाया। अब हमें क्या करना है, इसके आगे दो चेन बनाएंगे हम। दो चेन बना के फिर एक ये चेन छोड़ के, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के इसके बगल वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें बटन लगाने के लिए एक एक थोड़ी थोड़ी दूर पे, आपको जितनी दूरी पे रखना हो बटन लगाना हो आप उतनी दूरी पे बनाइए। इसके बाद फिर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। एक हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है चेन। अब हमें 10 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर एक बनाना है। 9, 10। अब इसके बाद हमें फिर दो चेन लेना है। फिर एक ये जो सिंगल क्रोशिया है इसे एक छोड़ के हमें यहाँ पर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें इसी तरह से 10 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार। तो इस तरह से आपको अगर पूरे में बटन लगानी है तो आप पूरे में बनाइए। आपको अगर पूरा यहाँ तक पूरा आपको कार्डिगन में होल बनाना हो तो आप यहाँ तक बनाइए, या फिर आप यहाँ तक बना के रखिए इसे। तो मैं इसे यहाँ तक पूरा बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। बनाना इसी तरह से है, 10 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके बाद दो चेन लेना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके फिर सिंगल क्रोशिया 10 बनाना है। इस तरह से करते हुए हमें यहाँ तक बनाना है। तो ये दो लाइन मैंने सिंगल क्रोशिया की बना लिया है, और सेकंड लाइन में जो मैंने ये दो चेन इस तरह से दो चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस तरह से मैंने तीन जगह पे बनाया है। एक, एक, दो, तीन। इस तरह से तीन बनाया है बटन के लिए मैंने। इसके बाद मैंने कहीं भी इस तरह से नहीं बनाया है।
अगर आपको नीचे भी बटन लगाना हो तो आप इस तरह से बना लीजिए। अगर आपको 3 जगह पे केवल इस तरह से बटन लगाना है, आप इस तरह से 3 जगह पे 2 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आपको बनाना है। अब हमें ये लाइन भी पूरी सिंगल क्रोशिया बनाना है, और हमें यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 चेन लिया है, यहाँ पर हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर पूरी लाइन सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है, फिर 2 चेन आएगा, फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर जहाँ पर ये 2 चेन है यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो इस सीधी की तरफ से हमने जैसे पहले बनाया था एक स्लिप स्टिच, ये हाफ चेन है, इसमें हमें इस तरह से करके ये एक चेन है, इसमें से हाफ में हमें एक एक स्लिप स्टिच बनाना है, एक फंदा लेना है, फिर पहले वाले फंदे से इसे निकाल देना है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में बनाया था सेम इसी तरह से हमें इस तरफ से इस तरह से बनाना है थर्ड लाइन में, और फोर्थ लाइन में हमें पीछे की तरफ से पूरे सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से आपको जितनी भी लाइन सिंगल क्रोशिया की बनानी है, 5 6 7 जितनी चौड़ाई रखना है आपको बटन पट्टी की, आप अपने हिसाब से उतनी लाइन रखिए। तो कुछ लाइन मैं आगे और बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाने के बाद कंप्लीट करके फिर आपको इसका फाइनल लुक में दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगता है ये कार्डिगन। मैंने इसमें अभी मैं एक दो और कार्डिगन इस तरह का बनाऊंगी आगे आने वाले वीडियो में, डिज़ाइन पैटर्न अलग होगा। और जो ये इसमें मैंने बटन पट्टी 5 लाइन रखी है, गले पे इस तरह से मैंने बनाया है, इसमें बॉर्डर वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। तो बहुत सुंदर सी है, आप भी जाइए, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से आप भी इस तरह से कार्डिगन बनाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए थैंक यू, बाय।